नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन। वो सभी क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो पूछ चुका है ऑलरेडी और नहीं तो 2027 के एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने जितने भी वीडियो बनाए सब वीडियो में आपको काफी बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन दिया। ठीक है, तो आज का मेरा ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। हमने जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन खोला है 4-5-6 साल में, उस सब में हमको सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा ये ऐसा क्वेश्चन लगा कि बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में सोचेगा कुछ देर, उसके बाद ही सोल्व करेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इससे पहले जो जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आप लोग, तो क्या था, दिया हुआ रहता था कि अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे, क्या करते थे, dy अपॉन dx लिखते थे। dy अपॉन क्या लिखते थे, dx लिखते थे। और dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब ये हुआ, आपको सभी को मालूम होगा कि हम इसलिए इसके dx के रिस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ फंक्शन गिवन है वो हमारा x में गिवन है। इसीलिए हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है। क्या घुमाया हुआ है, थोड़ा इसको देखिए। बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपका आएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको tan इनवर्स को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बात को समझिए, थोड़ा यहाँ पर समझने वाली चीज है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इसके रिस्पेक्ट में करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे फंक्शन को, ये पूरे को अगर हम y मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर y मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, z मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया आपको समझ में आएगा। देखिए, हम इस पूरे को y मान लिए, इस पूरे को z मान लिए, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमें dy अपॉन dz चाहिए, क्यों चाहिए dy अपॉन dz, क्योंकि हमारा y जो फंक्शन गिवन है, ये क्या z गिवन है, हमको y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब यही हुआ, इस पूरे फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो हम इसको y जूम कर लिया, इसको z जूम कर लिया। समझ में आ गया, क्लियर बात। चलिए अब क्या करते हैं कि y का डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले y का। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, dy अपॉन dz चाहिए, dy अपॉन dz चाहिए। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से समझते चलिए। देखिए अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy अपॉन dx। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका, जो आपका डिफरेंशिएशन का रूल है उसी को फॉलो कीजिए। कुछ आगे इधर आगे पीछे बाएं दाएं दिस दैट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चला, ठीक है, चलो अब देखिए tan इनवर्स का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इससे हम लोग आगे आते हैं। अब एक बात याद रख लीजिए, लेकिन याद है, अगर ये कब होता, ये होता अगर मान लीजिए ये पूरे की जगह पर अगर सिर्फ एक्स होता, तो ये पूरे की जगह पर एक्स होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स क्या गिवन है, एक्स हमारा गिवन है 2x, एक्स हमारा गिवन है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बात, क्लियर हो गया बेटा। चलिए तो हमने क्या करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स है। लेकिन आगे का फंक्शन यहाँ देखिए कुछ और गिवन है, 2x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर, ये बड़ा सा, उसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर आ गया 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका u अपॉन v के फॉर्म में आ गया। u अपॉन v आप कर दीजिए। आप कैसे करते थे? सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, नीचे वाले का सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 2x, और ऊपर वाले को सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2x, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके अब इसको सॉल्व करना है। यहीं से आपका क्वेश्चन बड़ा बनता है, क्वेश्चन आपका क्या कहता है डिफिकल्ट बनता है। यहीं से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है, इसीलिए क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछेगा। हालांकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में, 2023 या 24 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है 2 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लायक का है ही नहीं, ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मार्क्स के लायक का। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। आप एक बात याद रख लीजिए, एक बात याद है, जब इतना बड़ा अगर कैलकुलेशन आ जाए ना, जब इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आपके सामने दिखे, इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आपके सामने दिखे, तो आप इसको दो पार्ट में कीजिए। दो पार्ट कहने का मतलब कि सबसे पहले इस पार्ट को एक साथ कर लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, देन इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या है हमारा, ये हमारा, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 - 2x², 2 - 2 2 - 2x² माइनस माइनस प्लस 4x², क्लियर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस x² बचेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। इस पूरे को सॉल्व किया, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x²। अब 2 देखिए स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा 4x², नीचे वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 1 प्लस, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर प्लस 4x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको एक बार और क्या कीजिए, ऊपर की तरफ रोटेट कर दीजिए, तो 1 माइनस x² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर प्लस 4x²। यही देगा ना आपको। चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए, अभी इसको यहाँ रखते हैं पूरे के पूरे। क्या आया हमारा, आया 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया पहले, इसको सॉल्व किया 1 माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x²। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया है 2 इंटू 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व किया तो क्या है 1 माइनस x², 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। क्लियर, यही आया ना। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको इसको कैंसिल आउट करते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² का होल स्क्वायर प्लस 4। ये बचा। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं हटाता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। तो हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो a माइनस b का होल स्क्वायर a² माइनस का 2ab प्लस का b², x टू दी पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4x²। क्लियर, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अभी देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2x² क्या आ जाएगा 2x² प्लस x टू दी पावर 4। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई, ये क्या, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस x टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। चलिए अब क्या होगा, ये 1 प्लस x² ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2/1 प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लास्ट में निकाले हैं dy/dz जो हमें मिला है, क्या मिला है 2/1 प्लस x। ठीक है, समझ में आ गया क्या मिला, dy/dz मिला 2/1 प्लस x²।
ठीक है। अब ये पूरे को हटाते हैं क्योंकि देखिए अभी हुआ नहीं है, अभी इसको करना बाकी है, तो इसको हटाते हैं पूरे को। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरीके से हमको करना है डी जेड बाई डी एक्स का, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी जेड बाई डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। आप क्या दें, अंश का ऊपर वाले डिनोमिनेटर का डीसी, तो टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल। अब इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू कॉमन कर दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट के साथ में, तो अंडर रूट लिखिए, क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन ये रूट के साथ में है, ये रूट के साथ में है, ठीक है। चलिए इसका स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको एक्सपेंड कीजिए, तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अभी देखिए ये टू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? अभी चलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये रूट में है, ठीक है। अब रूट में तो दोनों स्क्वायर है, तो रूट वहां से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको मिलेगा लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये आपको दोनों मिल गया, अब दोनों मिल गया। अब चलिए सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या मिला है, मिला है वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, और इस पूरे को सॉल्व किया तो क्या मिला, हमें मिला है टू टाइम्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। क्लियर, क्या मिला, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। क्लियर, अभी देखिए, अभी यहाँ देखिए आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, ये आपका dz बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स है। आप अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए dy अपॉन dz, dy अपॉन dz के लिए क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dz, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब dy अपॉन dx क्या निकाले, dy अपॉन dz, dx कहाँ गया, ठीक है, dy क्या टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन, और dz अपॉन dx निकाले टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, dx चाहिए हमको, तो ऊपर चला जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पर देख लीजिए ये एक कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा यहाँ बचेगा क्या, यहाँ हमारा बचेगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया। डी अपॉन डी बाई डी एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और ये आपका इनफाइनाइट सीरीज का है। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स में दोनों एक टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन तो आपको हर समय लगभग रिपीट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आपका लगभग हर साल आता है। तो सबसे पहले इस तरीके को डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका लिमिट सॉल्व करना पड़ता है। चलिए इसका लिमिट सॉल्व कीजिए, डी अपॉन डी एक्स, अब लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हुआ, मतलब एक्स टेंस टू ए, अब ये पुट कीजिए, तो क्या जाएगा ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो डी अपॉन डी एक्स क्या जाएगा ए टू द पावर एन माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज ऑफ ए कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि अगर सीरीज में गिवन इस तरीके से दिया हो, अब एक बात याद रख लीजिए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब देखिए इस पार्ट को छुपा दीजिए, तो क्या है y है, अब इस पार्ट को छुपा दीजिए फिर भी आपको y दिख रहा है, मतलब आप क्या कीजिए कि यहाँ से लेके जितने भी है सबको हम तो y एज्यूम कर सकते हैं, y एज्यूम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई। चलिए अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाले पार्ट को इधर लेके जाइए, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, तो डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ठीक है, ये आया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन था, दो टाइप का, अलग अलग टाइप का, एक आपका इनफाइनाइट सीरीज का था, एक आपका लिमिट बेस्ड था। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलिए अब नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो dy dx निकालिए। चलिए निकालिए, काफी आसान है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है, ऐसे करो, हम क्या चाहिए dy dx, क्या आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों, एक कॉन्स्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। चलिए तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, लेकिन माइनस, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n माइनस 1, क्लियर। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, इस पूरे का पावर क्या लिख दो n माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो गया क्या डिफरेंशिएशन, क्लियर। चलिए अब इसको देखिए, कहते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, डी वाई डी एक्स निकालना। चलिए तो इसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, वाई कर दीजिए डी वाई अपॉन डी थीटा, क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, अपने को चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, निकालने के लिए हमारा गिवन है डी वाई अपॉन डी थीटा हमको पता है, डी थीटा बाई डी एक्स भी हमको पता है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या निकाले हैं माइनस ए साइन सॉरी क्या निकाले हैं बी कॉस थीटा इनटू, अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन हमने निकाला है डी एक्स बाई डी थीटा, उसका रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ये क्या जाएगा आपका माइनस बी कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा आपको माइनस बी अपॉन ए इंटू कॉस बाई साइन क्या लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें डी वाई डी एक्स क्या मिल गया माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, हमने आज ऑलरेडी 3-4 वीडियो में काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनाया। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन में आप लोग कमेंट कीजिए, अगर और वीडियो चाहिए डिफरेंशिएशन में तो और वीडियो लाएंगे, नहीं तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।